सबसे पहले आपको अपने विचारों के प्रति जागरूक होना होगा और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना होगा। फिर आपको अपने नकारात्मक सोच पैटर्न को बदलने और चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने प्रति दयालु होना और अपने आप से प्यार और समझदारी से पेश आना भी महत्वपूर्ण है। नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के लिए आपको अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना होगा और उसे अधिक सकारात्मक रूप में ढालने का प्रयास करना होगा। हम सभी के मन में समय समय पर नकारात्मक विचार आते रहते हैं। हालांकि अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग लगातार सबसे खराब परिदृश्यों के बारे में सोच रहा है, तो यह समझ में आता है कि आप सोच रहे हैं कि अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को कैसे हटाया जाए। वास्तव में इन विचारों को बदलने का पहला कदम उन्हें पहचानना है, इसलिए आप एक बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। इस लेख में हम नकारात्मक विचारों को पहचानने के तरीके और ध्यान में रखने योग्य 7 स्वस्थ तरीकों की समीक्षा करेंगे। संज्ञानात्मक विकृतियाँ। नकारात्मक विचारों को समझना। संज्ञानात्मक विकृतियाँ नकारात्मक गलत विचार पैटर्न हैं। वे व्यक्ति और परिस्थिति के आधार पर अलग अलग तरीके से प्रस्तुत हो सकते हैं। कुछ स्थितियों में संज्ञानात्मक विकृतियाँ आपदा की कल्पना करने या यह मानने जैसी लगती है कि सबसे बुरी स्थिति घटित होगी। दूसरों में वे सब कुछ या कुछ भी नहीं सोचने या उन अच्छी चीज़ों को खारिज करने जैसी लगती हैं जो उनके अनुभव में हुई हैं। वे तीव्र आत्म आलोचना या यह मानने जैसी भी लग सकती हैं कि चीज़ें हमेशा आपकी गलती होती हैं। चाहे आपके लिए कौन सी विकृतियाँ सबसे आम हों, चिंता न करें। हालांकि ये विचार परेशान करने वाले होते हैं और कुछ लोगों के अवसाद और चिंता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें बदलना संभव है। नकारात्मक विचारों को कैसे दूर करें, यह जानने के लिए पढ़ते रहें। इससे पहले कि हम मुकाबला करने के तरीकों पर चर्चा करें, यह जानना ज़रूरी है कि नकारात्मक विचार घुसपैठ करने वाले विचारों से अलग होते हैं, जो अक्सर भयावह और अवांछित विचार और छवियाँ होती हैं। ये दो तरह के विचार समान हैं, लेकिन घुसपैठ करने वाले विचारों की आदत बार बार उभरने की होती है और यह OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का लक्षण हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके मन में घुसपैठ करने वाले विचार आ रहे हैं, तो अपने लिए सही मुकाबला करने के तरीकों के बारे में किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें। संज्ञानात्मक विकृतियों के प्रति जागरूक बनें। याद कीजिए कि हमने कहा था कि अपने संज्ञानात्मक विकृतियों पर ध्यान देना उनसे छुटकारा पाने का पहला कदम है। यह सच है। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उस पर ध्यान देने का अभ्यास करें। इसका मुख्य उपाय यह है कि उस विचार को तुरंत खारिज न करें। यह स्वीकार करने की कोशिश करें कि आपके मन में यह विचार आ रहा है, साथ ही यह भी पहचानें कि यह गलत है। ऐसे किसी भी विचार पर ध्यान दें जिसमें कभी नहीं या करना चाहिए का इस्तेमाल हो। उदाहरण के लिए, मुझे कभी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी या मुझे छोटे साइज की जीन्स पहननी चाहिए। नकारात्मक आत्मचर्चा अक्सर एक संज्ञानात्मक विकृति होती है। इसके अलावा जब आप खुद को नकारात्मक लेबल देते हुए देखें तो ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर आप कचरा बाहर निकालना भूल जाते हैं और सोचते हैं, मैं आलसी व्यक्ति हूँ, तो यह एक संज्ञानात्मक विकृति है। आप खुद को या दूसरों को नकारात्मक लेबल दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में अक्सर कोई और अधिक तार्किक व्याख्या होती है। यह पता लगाने का एक और तरीका है कि कोई विचार नकारात्मक है या नहीं। अगर आप भावनात्मक तर्क में लगे हुए हैं, जब आप मान लेते हैं कि किसी खास पल में आप कैसा महसूस करते हैं, तो कुछ सच होना चाहिए। कल्पना करें कि काम पर कुछ गलत हो जाता है और आप दोषी महसूस करते हैं। आप यह मान सकते हैं कि यह आपकी गलती है क्योंकि आप कैसा महसूस करते हैं, लेकिन यह वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं हो सकता है। समय के साथ इन विचारों पर ध्यान देना और उन्हें स्वीकार करना आसान होता जाएगा। नकारात्मक विचारों को पुनः परिभाषित करें। एक बार जब आप किसी नकारात्मक विचार को नोटिस कर लेते हैं, तो उस विचार को फिर से तैयार करना आपकी मानसिकता को बदलने का एक शानदार तरीका है। यहाँ बताया गया है कि कैसे विचार पर ध्यान दें। विचार की सत्यता की जांच करें। क्या वास्तव में आप दोषी हैं? क्या आपको वास्तव में अपने या दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ बदलने की ज़रूरत है? क्या वास्तव में नकारात्मक परिणाम की संभावना सबसे अधिक है? आप जो भी विचार कर रहे हैं, विचार करें कि क्या यह वस्तुनिष्ठ रूप से सत्य है।
इस विचार को अधिक सकारात्मक विकल्प से प्रतिस्थापित करें। आइए एक उदाहरण पर विचार करें। कल्पना करें कि आप नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आप खुद को यह सोचते हुए पाते हैं, मुझे यह नौकरी कभी नहीं मिलेगी, मैं अन्य आवेदकों जितना योग्य नहीं हूँ। इस नकारात्मक सोच को पहचानना पहला महत्वपूर्ण कदम है। सटीकता पर विचार करें। उन्होंने आपको नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया है, इसलिए यह संभव है कि आपको वह भूमिका मिल जाए। इसी तरह अगर आप योग्य नहीं होते तो वे आपको साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाते। साथ ही आप शायद किसी अन्य उम्मीदवार को नहीं जानते या उनकी योग्यताएं नहीं जानते, इसलिए इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे आपसे ज़्यादा योग्य हैं। विचार को फिर से परिभाषित करें। मैं इस नौकरी के लिए योग्य हूँ। मैंने इस साक्षात्कार के लिए कड़ी मेहनत की है और मैं उनके द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। 3. गहरी सांस लें। खुद को नकारात्मक विचारों के चक्र में फंसाना भारी पड़ सकता है। अगली बार जब आप संज्ञानात्मक विचारों को आते हुए देखें तो 1 मिनट के लिए गहरी सांस लेने के व्यायाम करें। गहरी सांसें आपके पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती हैं, शरीर का आपको शांत करने का तरीका। गहरी सांस लेने की एक तकनीक को पर्स्ड लिप ब्रीदिंग कहा जाता है। इन चरणों का पालन करके इसे आजमाएं। 2 सेकंड तक अपनी नाक से सांस अंदर लें। अपने होठों को इस प्रकार सिकोड़ें जैसे आप चुंबन वाला चेहरा बना रहे हों या स्ट्रॉ के माध्यम से पी रहे हों। अपने मुंह से लंबे समय तक सांस छोड़ें, कम से कम 4 सेकंड तक। तब तक दोहराएं जब तक आप अधिक आराम महसूस न करें। 4. अपने विचारों को जर्नल में लिखें। जर्नलिंग नकारात्मक विचारों को पहचानने में आपकी मदद करने का एक शानदार तरीका है। क्यों? क्योंकि कागज़ पर कलम चलाना और अपने विचारों को शारीरिक रूप से लिखा हुआ देखना आपको कुछ परिप्रेक्ष्य और आत्म जागरूकता प्रदान करता है। बहुत से लोगों को यह पहचानना आसान लगता है कि जब वे विचारों को लिखते हैं तो वे असत्य या आत्म आलोचनात्मक होते हैं, बजाय इसके कि वे विचारों को अपने दिमाग में दोहराते रहें। अगली बार जब आप किसी नकारात्मक विचार प्रक्रिया में फंसे हुए महसूस करें तो अपने विचारों को लिखने पर विचार करें और देखें कि आप कैसा महसूस करते हैं। अगर इससे मदद मिलती है तो जर्नलिंग को अपनी सेल्फ केयर रूटीन का हिस्सा बनाएं। 5. स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। समग्र स्वास्थ्य से तनाव का स्तर कम होता है और मन और शरीर स्वस्थ रहता है। उदाहरण के लिए, अच्छी नींद आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह उन कष्टप्रद नकारात्मक विचारों को दूर रखने में भी मदद करता है। वास्तव में, नींद की कमी चिंता और अवसाद की भावनाओं को बढ़ा सकती है और नकारात्मक विचारों की आवृत्ति बढ़ा सकती है। पर्याप्त नींद लेने के अलावा स्वस्थ भोजन खाना, पानी पीना और सक्रिय रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के बेहतरीन तरीके हैं। 6. सकारात्मक बातें कहें। सकारात्मक कथन कम आत्मसम्मान से निपटने, अपनी आत्मकरुणा में सुधार करने और सकारात्मक विचार प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। हर सुबह या जब भी आप तनाव महसूस करें, आईने में खड़े होकर सकारात्मक कथन कहने पर विचार करें। यहाँ कुछ सकारात्मक वाक्यों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप कह सकते हैं। मैं सफल होने में सक्षम हूँ। मैं चतुर हूँ और दूसरों के प्रति दयालु हूँ। मेरे अच्छे रिश्ते हैं जिन पर मुझे गर्व है। मैं सुंदर हूँ और मुझे अपने बारे में कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने काम में अच्छा हूँ और मेरे सहकर्मियों के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए कोई भी मुझ पर नाराज़ नहीं होगा। 7. कृतज्ञता का अभ्यास विकसित करें। सकारात्मक सोच को बढ़ाने और वर्तमान क्षण में स्थिर रहने में मदद करने के लिए आभार व्यक्त करने का अभ्यास करना एक शानदार तरीका है। हर दिन कुछ मिनट इस बारे में सोचें या लिखें कि आप किस बात के लिए आभारी हैं। वे आपके बारे में, आपकी नौकरी के बारे में, आपके प्रियजनों के बारे में हो सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको आपके जीवन के लिए आभारी बनाती है। समय के साथ ऐसा करने से आपके मस्तिष्क को आपके आसपास नकारात्मक चीज़ों के बजाय सकारात्मक चीज़ों को देखने का अभ्यास करने में मदद मिलती है। नकारात्मक सोच के लिए सहायता प्राप्त करना। यदि नकारात्मक विचार पैटर्न आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं तो स्वस्थ विचार प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए किसी पेशेवर जैसे कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सक के साथ काम करना
एक अच्छा विचार है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर आपको विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण विचार विकृतियों से निपटने में मदद करने के लिए सुसज्जित हैं और आपकी मदद कर सकते हैं ताकि आपका दिन प्रतिदिन का जीवन अधिक संतोषजनक और सकारात्मक हो। कभी कभी नकारात्मक भावनाएं मानसिक स्वास्थ्य स्थिति जैसे अवसाद में निहित हो सकती हैं और एक डॉक्टर या मनोचिकित्सक आपको यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि क्या आपको यह है। यहीं पर टॉकियाट्री की भूमिका आती है। टॉकियाट्री एक राष्ट्रीय मनोचिकित्सा अभ्यास है जो इन नेटवर्क वर्चुअल देखभाल प्रदान करता है और आप कुछ दिनों के भीतर पहली मुलाकात का समय निर्धारित कर सकते हैं।